हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि, जो कि एक संधि का प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें से आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। स्वर संधि को हमने पहले वीडियो में बता दिया था, उसका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस, सत प्लस जन, सज्जन, उत प्लस हार, उद्धार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क है वो एक व्यंजन है, यहाँ पर त एक व्यंजन है और यहाँ पर दूसरा वाला भी त जो उत में है वो भी व्यंजन है। जब यही क ई से मिलता है तो ये गी हो जाता है। जब यही त व्यंजन ज से मिलता है तो अधज और ज हो जाता है। जब यही व्यंजन त वाला व्यंजन ह से मिलता है तो ध हो जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे क, ग, ख, ग होता है। दोस्तों इसमें क, ख, ग बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये व्यंजन का जो ये चिन्ह है वो लगा हुआ है, आप इसे देखते रहिएगा। इसमें भी है हल में। जो व्यंजन संधि के नियम है उसे आप पढ़ लीजिएगा और इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसके आधार पर ही आपको व्यंजन संधि के जो नियम है वो पता चल पाएगा कि कैसा इसका संधि विच्छेद होता है। तो चलिए देखते हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ड, ध या भ अथवा अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपनी ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। इसे आपको अच्छे से पढ़कर समझना होगा दोस्तों। ये थोड़ा लंबा है, इसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल तरीके से कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो जो क है वो ग का होना, मतलब इसमें जो क है वो ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिक प्लस गज, दिग्गज, दिक प्लस अत, दिगंत, दिक प्लस विजय, दिग्विजय, वाक प्लस ईस, वागीस। जो क है वो ग में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार जो च है वो ज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए अच, अंत, तो अजंत हो जा रहा है। अच प्लस आदि, आजादी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ट का ड होना, इसी प्रकार देखिए सट आनंद, तो ये सडानंद। यहाँ पर ट जो है वो ड हो गया। सट प्लस रिपु, सड्रिपु। त का द होना, प का ब होना। इस प्रकार आप इस नियम को आप याद कर लीजिएगा अब, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम के टाइम इसे पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकेंड है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल न म में से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ड, य, न, म हो जाता है। जैसे क का ड होना, यहाँ पर क का ड होना, तो वाक प्लस मय, वाड्मय। ट का न होना, सट मुख, सन्मुख। त का न होना, उत प्लस मत, उन्मत। आप इसे याद रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यह है छ संबंधी नियम। तीसरा है जो है छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व प्लस छंद,
स्वच्छंद। यहाँ पर छ से पहले यहाँ पर देखिए आधा च जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार परि प्लस छेद परिच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद। यहाँ पर च जोड़ दिया गया है। तो ये छ संबंधी नियम है, आप इसको याद रख लीजिएगा। त संबंधी नियम, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि च या छ आए तो त का च हो जाता है। यहाँ पर देखिए यह त है उच्चारण, तो यहाँ पर उच्चारण जो त है वो च हो गया। उत्चरित उच्चरित, जगत छाया जगत छाया, तो सच्चरित सच्चरित। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नियम तो याद करना ही पड़ेगा कि त के बाद यदि च या छ आए तो त का च हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि त के बाद यदि ज झ हो तो त का ज में बदल जाता है। मतलब जो ये हम व्यंजन वाला जो त है वो व्यंजन वाले ज में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सत जन तो सज्जन ज में बदल गया। जगत जननी जगत जननी, विपत जाल विपत जाल, उज्ज्वल उज्ज्वल, उज्झटिका उज्झटिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नियम याद कर लीजिएगा या कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः व्यंजन वाले ट और व्यंजन वाले ड में बदल जाता है। जैसे बृहत टीका तो बृहट टीका, उद्डयन उड्डयन। यहाँ पर जो त है वो ड में और जो ट है वो व्यंजन वाले ट में बदल गया है, देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि त के बाद ल हो तो त का ल में बदल जाता है, व्यंजन वाले ल में। जैसे उत लास, यहाँ पर जो ल है वो व्यंजन वाले ल में बदल गया, मतलब जिसे बोल सकते हैं हम आधा ल। त लीन तो तल्लीन, उत लेख उल्लेख। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इस वीडियो के बाद आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट जो लिए उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा जो नियम है इसको। त के बाद यदि स आधा सा हो तो त का च और स का छ हो जाता है। यहाँ पर देखिए उत श्वास, तो जो स है उसका छ हो गया है। सत शास्त्र, यहाँ पर भी छ हो गया है। त का च हो जाता है, त का च हो गया है और स का छ हो गया है, देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। तत् हित तद्धित, उत्हार उद्धार, उत्हत उद्धत, उत्हृत उद्धृत। आप इसे इस वीडियो के माध्यम से ही समझ नहीं सकते, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर घर में पढ़िएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। न संबंधी नियम, यदि रि र स के बाद न व्यंजन आता है तो न का अणा हो जाता है। जैसे परिणाम तो परिणाम, प्रमाण प्रमाण, राम अयन रामायण, भूषण भूषण। देखिए दोस्तों रि र स के बाद यदि न आए तो यहाँ पर देखिए र के बाद न आया है, रि प्र यहाँ पर के बाद न आया है, इसी पर राम के बाद यहाँ पर न आया है। यहाँ पर भूष प्लस अन भूषण, तो जो न है यदि स के बाद ये आता है तो उसका जो ये जो न है वो ण में बदल जाता है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। म संबंधी नियम है। म का मेल यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समकलन तो संकलन, समगति संगति, समचय संचय, परंतु परंतु, संपूर्ण संपूर्ण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
म का मेल यदि य र ल व स यह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर सम योग तो संयोग, सम रक्षक संरक्षक। जो म है, जो ये व्यंजन वाला म है, वो एक बिंदु में बदल जाता है। या यदि आपको ये वाक्य दे दिया जाए संरक्षक और इसे बोले संधि विक्षेप कीजिए, तो आप जब जो बिंदु है तो एक म में, आधा म में परिवर्तित हो जाता है। इसे याद रखिएगा, फिर वैसे ही बनेगा। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। चलिए देखते हैं। यदि म के बाद, आधा म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सम्मान, तो जो आधा म है वो आधा ही म रहेगा यहाँ पर और सम्मान हो गया। सम्मति, तो जो आधा म है आधा म ही रहेगा, सम्मति। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ये संबंधी नियम, स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। जो सर्वोत्तम का स है वो षटकोण के समय परिवर्तित हो जाता है। जैसे विषम तो विषम, विषाद विषाद, सु प्लस समा सुषमा। ये जो स है वो षटकोण के समय परिवर्तित हो गया है। ये नियम भी याद रखिएगा। यदि स से पहले अ या आ आए तो, यदि स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर आए तो देखिए यहाँ पर न तो अ है न आ है, ये ई है, ये ऊ है। मतलब अ और आ से भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वोत्तम का स है वो षटकोण के समय बदल गया है। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये रहा व्यंजन संधि का वीडियो, जिसे आप इसका जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पढ़िएगा। आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि व्यंजन संधि क्या होता है। इस नियम को आपको याद रखना है बस, और एग्ज़ाम में ये आसानी से बन जाएगा इस नियम के आधार पर। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सीजी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।